एक सही डाइट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप रेगुलर क्या खा रहे हैं, उसके कैलोरीज, रेगुलर फूड के कैलोरीज और मैक्रोस ट्रैक करना, जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में आप सबको बता दिया था, डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड चीज़ है वो है कि आपको कितने खाने हैं। आप कितने खाने हैं ये डिपेंडिंग ऑन योर गोल। सभी लोग बोलते हैं कि अगर आपको आपके फैट लॉस करना है तो आपके मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 500 कैलोरी कम खाना है। अगर आपको मास गेन या वेट गेन करना है तो 300 से 500 कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी के ज्यादा खाने हैं। ये तो समझ में आया, पर मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट? देखिए, मेंटेनेंस कैलोरी बेसिकली क्या है कि आपके रोज जो भी आप काम करते हैं, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो भी काम करते हैं वो मेंटेन करने के लिए बॉडी को जितने एनर्जी चाहिए होता है वो है मेंटेनेंस कैलोरी। मतलब बेसिकली मेंटेनेंस कैलोरी इज इक्वल टू बीएमआर, मतलब आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आपके बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए जितने अंदर के जो इंटरनल फंक्शन है वो काम करने के लिए जितने एनर्जी चाहिए होता है बीएमआर, उसके साथ टी डी डबल ई मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये बनता है NEAT, मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जैसे मैं ऐसे हाथ मूव कर रहा हूं या फिर बातें कर रहा हूं, ये तो एक्सरसाइज नहीं है, बट इसमें कुछ कैलोरीज तो बर्न होता है, तो ये है NEAT और उसके साथ एक्सरसाइज। ये तीनों मिला के मतलब मेंटेनेंस कैलोरी इज इक्वल टू BMR प्लस NEAT प्लस आपके एक्सरसाइज। तो ये कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, मेंटेनेंस कैलोरी आप अगर इंटरनेट पे कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने जाएंगे ना तो वो बहुत फ्लैक्चुएट करेगा, बिकॉज वो बेसिक एक बेसिक रूल है, वो आपके साथ मैच नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन नॉर्मल कैलकुलेटर से मेंटेनेंस कैलोरी मत कैलकुलेट कीजिए। मैं आपको दो उपाय बताता हूँ। फर्स्ट थोड़ा इजी है बट वो उतना प्रॉपर नहीं होगा, सेकंड बहुत ही प्रॉपर है बट थोड़ा लेंदी होगा। तो दोनों ही बताते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है कि मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा, जो इक्वेशन 1918 और 1919 में हैरिस एंड बेनेडिक्ट ने डेवलप किया था। वो इक्वेशन में दूंगा फॉर मेन एंड वुमेन, दो अलग इक्वेशन है वो। उसके आप एज, हाइट एंड वेट, ये तीनों आप पुट करेंगे यूनिक आपके लिए, तो वो आपके बीएमआर निकल आएगा। उसके बाद आपको वो आपके एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके जो बीएमआर निकला वो इक्वेशन से, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी लेवल। 1.2 टू 1.9 इवन 2.2 तक वो जा सकता है। अगर आप बहुत ही डेस्क जॉब करते हैं या फिर आप ज्यादा मूव नहीं करते हैं तो आपके लिए वो फैक्टर रहेगा 1.2। जितना आप एक्टिव होंगे उतना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा, और आप बहुत एक्टिव है या फिर आप एथलीट है तो 1.9 टू 2.2 तक हो सकता है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आप नोट कर लीजिए और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मेंटेनेंस के लिए निकल आएगा। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये जो लेवल है ना 1.2 या फिर जो भी जो फैक्टर्स है, ये बेसिकली बहुत लोगों को स्टडी करके बनाया गया है। तो इससे क्या होता है कि आपके लिए आप यूनिक है, कोई भी काम करते हैं तो आपके जो बॉडी फंक्शनिंग है वो भी बहुत यूनिक वे पे होता है। तो ये जो है ये भी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। प्रॉपर जो पॉइंट है आपके मेंटेनेंस के लिए एग्जैक्ट कितना होना चाहिए वो नहीं बताएगा। तो इसके लिए मैं आपको सेकेंड एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय क्या है, फॉर 2 वीक्स, 14 डेज, अराउंड 14 डेज आप सुबह उठ के आपके वेट मेजर करेंगे। खाली पेट रहेगा तो सुबह उठ के फर्स्ट थिंग आपका होगा कि आप वेट मेजर करेंगे, और उसके साथ दिन भर जो भी आप खाते हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीज नहीं, जो भी आप रेगुलर खाते हैं, जो खाते आ रहे हैं वही आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके कैलोरीज आप नोट डाउन कर लीजिए। कैलोरीज कैसे रेगुलर फूड के नोट डाउन करना है वो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिया। तो ये आप फॉर 14 डेज करेंगे। फर्स्ट 7 डेज के बाद आप देखिए कि आपके वेट बढ़ा या नहीं बढ़ा। मतलब फर्स्ट डे से सेवेंथ डे में अगर आपके वेट एक ही रहा तो मतलब आप ओवरऑल आपके मेंटेनेंस कैलोरी ही खा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन पे, और भी 7 दिन करेंगे, मतलब सेकेंड वीक भी आप यही फॉलो करेंगे। और एग्जैक्ट 14 डेज बाद आपके जो वैल्यूज आते हैं, तो फर्स्ट डे एंड 14 डेज में लगभग आपके अगर वेट एक ही रहता है तो आप सोच लीजिए कि आप जो रेगुलर खा रहे थे वही आपका मेंटेनेंस कैलोरी है। मतलब आप क्या करेंगे, ये 14 डेज जो आप
कैलोरीज इनटेक किए उसके आप एवरेज निकालेंगे और आपके मेंटेनेंस कैलोरी निकल आया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी था। आप सिचुएशन क्या होगा, ऑलवेज ये नहीं होगा, कभी कभी आप बाहर खाते हैं, तो इनकेस अगर आप बाहर खाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो इसके एवरेज तो आप नहीं निकाल सकते, आप तो मीडियन निकालना पड़ेगा, तो इन दैट केस आप मीडियन निकालेंगे। और 14 डेज बाद, मतलब फर्स्ट 7 डेज बाद अगर आप देखते हैं कि आपके वजन 400 ग्राम्स या फिर कुछ ग्राम्स आपके बढ़ा या कमा, तो क्या करना है आपको, मतलब अगर इनकेस कम हो गया, सपोज आपके वेट जो था उससे एक हफ्ते बाद आप रेगुलर जो चीज खा रहे हैं वो खाने के बाद आपके 7th डे में आप देख रहे हैं कि आपके वजन 400 ग्राम्स कम हो गया। कम हो गया मतलब क्या है, आप मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अराउंड 200 टू 300 कैलोरीज आप बढ़ा दें। बढ़ाने के बाद आप फिर से 7 दिन वो खाएं। 7 दिन खाने के बाद आप देखते हैं कि आपके वजन अगेन अराउंड 200 ग्राम्स कम हो गया, तो मतलब स्टिल आप कम ही खा रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे आपके मेंटेनेंस कैलोरी कैसे मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, देखिए दो चीज आप ध्यान में रखें। आप ये आपको शायद पता होगा कि अराउंड 1 पाउंड बॉडी फैट आपको कम करने के लिए अराउंड 3500 कैलोरीज आपको बर्न करना होता है। इसीलिए आप क्या करते हैं कि अगर वीकली अगर आपको 1 पाउंड या लगभग 500 ग्राम कम करना है, तो आप क्या करते हैं, 500 कैलोरीज कम खाते हैं, या फिर बढ़ाना है तो 500 कैलोरीज ज्यादा खाते हैं। तो 500 ग्राम के लिए अगर ये होगा तो 1 केजी के लिए कितना, 1000 कैलोरीज है, ठीक है। मतलब 1000 कैलोरीज आप कम खाते हैं तो आपके एक हफ्ते में 1 केजी वेट कम होता है। पर इन दिस केस आपके इन दिस सिनेरियो आपके कितने वेट कम हुआ, 0.2, मतलब 200 ग्राम कम हुआ, मतलब 0.2 केजी कम हुआ। तो आप क्या करेंगे, 1000 से आप 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके निकल आएगा 200 कैलोरी, मतलब 200 कैलोरी कम खा रहे थे मेंटेनेंस कैलोरी के। तो जो चीज आप खा रहे थे उससे 200 कैलोरी अगर आप ऐड करेंगे तो आपके मेंटेनेंस कैलोरी आ गया। अगर आपके वजन बढ़ा था सेम अमाउंट में, तो 200 कैलोरी अगर आप कम कर देते हैं तो आपके मेंटेनेंस कैलोरी निकल आता है। ये समझ में आ गया। तो ऐसे निकलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज पूछना है तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। और डाइट शास्त्र के जो एपिसोड 3 वो बहुत जल्दी आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, नमस्कार।